आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है। आज मैं कह रहा हूं कि आज की रात जो है मोक्षों की रात है। चर्च यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देने के लिए जा रहा है। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर काम करने वाला है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कह कि एक पत्थर इज़राइल के अंदर जब एक भवन बनाना था परमेश्वर को, सुलेमान को भी और नेमिया को भी, तो उन पत्थरों की कभी भी जो उन्होंने फिटिंग की उनकी आवाज नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उन पत्थरों को बाहर तैयार किया गया था। आज बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में अब तक काम क्यों नहीं हुआ, मेरी लाइफ में ये दुख क्यों, मेरी लाइफ में समस्याएं क्यों, मेरी लाइफ में ये समस्याएं क्यों। आज हर एक व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है इस बात के लिए। लेकिन याद रखना, परमेश्वर आज रात आपकी कटिंग कर रहा है। कटिंग, मैं कह रहा हूं कि वो दुख की कटिंग होगी आज रात, उस कर्जे की कटिंग होगी आज रात। चर्च, आपका विश्वास वो कटिंग करने वाला, आज उन डिप्रेशन की, आज उन समस्याओं की कटिंग करने वाला परमेश्वर। मैं देख रहा था एक जगह एक मिस्त्री, मेरी टाइल टूट गई और मैंने एक व्यक्ति को बोला कि आप एक टाइल लेकर आओ और यहां पर लगा दो। और वो इतना बड़ा पत्थर लेकर आ गया और उसने उसकी कटिंग करना शुरू कर दिया। मैं उसको बोल रहा था कि यार तू मेरा पैसा क्यों खराब कर रहा है, जब पत्थर ही इतना लगना था तुझे इतना ही लगाना था। बोलता है, कह रहा है कि ये पत्थर जो है पीछे से इतना बड़ा ही आता है। ये हो सकता है दुख का पत्थर हो सकता है ये समस्याओं का पत्थर आप लिए घूम रहे हो, लेकिन आज रात मेरा परमेश्वर कटिंग करने वाला उस पत्थर की यीशु मसीह के नाम में है और वो सही जगह फिट होगा। उस मिस्त्री ने जब तक उसकी कटिंग किया, जब तक वो पत्थर फिट नहीं हुआ, अच्छे से फिट नहीं हुआ, और जब वो फिट हो गया, बोलता कह रहा आप देखो आप बिल्कुल बराबर हो गए। मैं यही कह रहा हूं कि आपका चर्च में आना, आज कटिंग करा कर जाना है अपनी समस्याओं की, और इसके बाद घर जाओगे। मैं कह रहा हूं कि आपने जो फार्म भरा है, आपके पत्थर सही जगह फिट होने वाला है। गवर्नमेंट जॉब में आपका बच्चा आपके लिए पत्थर हो सकता है, आपका बाप आपके लिए पत्थर हो सकता है, आपकी माँ आपके लिए पत्थर हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह जब आया और उसने कहा कि मार्था पत्थर को हटा, क्योंकि ये फिट हो गया यीशु मसीह के नाम में। आप इतनी दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं, मेरा परमेश्वर आज आपकी फिटिंग करेगा। थोड़े दिन के बाद आपको खुशखबरी मिलने वाली है। ना हथौड़ा चलेगा, ना तलवार चलेगी, ना कोई मशीनरी चलेगी, लेकिन यीशु के वचन से आज मैं कह रहा हूं आपके मकान के पत्थर लगने वाले हैं। चर्च यीशु मसीह के नाम में आप एक पत्थर लगाकर जा रहे हैं, यहाँ हाथ उठा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं। आप परमेश्वर के लिए ताड़ी बजा रहे हैं, झूम रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप चर्च अपने दीवार के लिए एक पत्थर तैयार कर रहे हैं। आपका हर संडे यहाँ पर आना, अपने लिए एक दीवार बनाना है। मैं कह रहा हूं लेंटर पड़ने वाला है चर्च आपका यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब लेंटर डालेंगे। अपने हाथों को उठाओ। अगर आज आप स्वर्ग की ओर हाथ उठा रहे हो तो आप लेंटर डाल रहे हो, और ये परमेश्वर है आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, में इन सब के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, और मैं तुझे दंडवत करता हूं तेरी वेदी पर आकर। मेरे प्रभु, सच में तूने इसलिए रखा, तूने कहा मूसा अपनी प्रजा के, नूह अपनी प्रजा के, और अब्राहम इसहाक ने भी अपनी प्रजा के लिए हाथ उठाए, और परमेश्वर तूने उनकी प्रार्थना को सुना और पवित्र आत्मा जी उस प्रजा के पाप को क्षमा किया। मेरे पिता, यहाँ पर जो भी कोई किसी से गुनाह, कोई गलती, कोई अपराध हुआ है, मेरे पिता परमेश्वर, सच में यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहा दिया गया। यीशु मसीह ने सच में क्रूस पर हमारे लिए जान दी। और पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आज जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं परमेश्वर कि किस तरीके से, किस ढंग से ये चर्च में आए हैं, मेरे पिता परमेश्वर, आज ये खाली हाथ वापिस ना जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि सच में आज चर्च आपकी प्रमोशन होगी यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आपको तरक्की दिलाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोगों ने हाथ उठाए, मेरे पिता जो मुझे लाइव देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, इनकी जिंदगियां बदल जाएं, इनके घर में आशीष आना स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक शराब जाने पाए, हर एक जादू टोने खत्म होने पाए। पवित्र आत्मा, तेरे दर पर आने वाले लोग, मांगने वाले लोग निराश नहीं होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके मेरे प्रभु, जब तेरा कलाम खुले आज मेरे पिता परमेश्वर, इनके घर में बारिश आना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जैसे ही अपने घर पर लौटे, मेरे प्रभु एक नए चमत्कार को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, इनका विश्वास सच में आज पवित्र आत्मा जी स्वर्ग से
तू देख रहे हो और परमेश्वर इनके ऊपर तू दया कर यीशु मसीह के नाम में। सब कहें आमीन आमीन। झूमते हुए नाचते हुए वर्शिप करेंगे भाई के साथ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा। फिर से कहो, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा। जब आप फिल्म थिएटर से बाहर निकलते थे, थोड़ी देर के लिए आपको लगता था मैं बहुत अच्छा गाता हूं, है ना? अभी जब आप मेरे साथ गा रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके कपड़ों को नहीं, आपकी आत्मा को देख रहा है। आप जितना सच्चाई के साथ, हृदय की सच्चाई के साथ गाएंगे, उतनी हीलिंग होगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलेंगी। हाँ हाँ, फिर से गए, फिर से गए। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 शमा भी तू जो रहता साथ ही साथ, जो रहता साथ ही साथ। यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ ही साथ, जो रहता साथ ही साथ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा। चुपते हुए कलीसिया एक साथ होकर खटखटाए तो खुल जाएगा। Yehovah, 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 Yehovah. Yehovah, 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 Yehovah. झूमते हुए सब से एक साथ होकर Yehovah, 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 Yehovah. वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा। आइए हम सब बैठ जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सब बैठकर और इसी समय परमेश्वर को लव ऑफरिंग चढ़ाएंगे, क्लैपिंग वाली। अपनी भेंट चढ़ाएं आज। शाबाश। मैं कह रहा हूं आपकी भेंट कमजोर है। शुद्ध, ध्यान से सुने, परमेश्वर वेदी पर पहले शुद्ध मेमना लेता था, शुद्ध, और उसका थोड़ा बहुत वजन भी होना चाहिए। भेंट आपकी कमजोर है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपकी तालियों की आवाज मेरे कान में नहीं आ रही, ऊपर कहां जाएगी? हाँ 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 हाँ, सारे बोलो हालेलुया। अब आ रही है आपकी आवाज। आइए हम सब अपने सिर पर हाथ रखें और एक हाथ रखेंगे। दो हाथ रखने का मतलब है आप पादरी से तंग आ गए हैं। कई लोगों ने दो हाथ रखे हुए हैं। आप एक हाथ रखें
पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आज इस समय मेरे पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने पाए। आज जितने लोग लाइव देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और जो लोग आज बड़ी भक्ति के साथ परमेश्वर यहां पर आए हैं पवित्र आत्मा जी, आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता आज इसी समय इनकी स्टोरी, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनका मौसम चेंज होने पाए आज रात से, इनका बैड सीजन जाने पाए, गुड टाइम स्टार्ट होने पाए। आज से आपका बैड टाइम जाएगा, गुड टाइम स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि सब इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे। आप 100-200 लोग सारे बैठे हैं यहां पर, तो मास्क लगाएंगे। बोलो हालेलुया। आपको मुझे चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको पहचानता है। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी गवाही के साथ प्रभु आपके जीवन में काम करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मैं आज संडे बता रहा था कि परमेश्वर के भवन में कैसे आते हैं आप। परमेश्वर नोट करता है कि आप परमेश्वर के भवन में कैसे आते हैं। बाइबल बोलती है कि जब एक विधवा औरत बीज डाल रही थी, तो उस समय में यीशु मसीह चर्च में बैठकर ये देख रहा था कि वो किस प्रकार डाल रही है। ये नहीं देख रहा था वो कितने पैसे डाल रही है। यीशु मसीह ये देख रहा था कि वो किस प्रकार डाल रही है, किस प्रकार। अशोक तुझे बार बार समझाना पड़ेगा, जल्दी लाइन लगा। और किस प्रकार डाल रही है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर इस बात को देखता है आप किस प्रकार से बाइबल पढ़ते हैं। कुछ लोग सीधा खोलते हैं। एक लड़का था, उसकी कहानी बता रहा था मैं सुबह कि वो क्या करते हैं, बाइबल ऐसे खोलते हैं, ऐसे। उसको वचन मिलता था, परमेश्वर मैनू आज कोई वचन दे। बस उसको वचन मिला कि मत डर बेटे, मैं तेरे साथ हूं। उसने कहा हाँ, आज परमेश्वर मेरे साथ है। अगली बार उसने फिर खोला, बोलता है फिर उसको मिला कि जहां भी तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। बड़ा खुश हो गया कि हर संडे मुझे हर दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो भी आता है, थैंक यू बोल रहा था कि मुझे एक अच्छा वचन मिलता है। एक दिन उसको परमेश्वर ने वचन दिया, बोल रहा है क्या रहा है, परमेश्वर मुझे वचन दे। सोच रहा है परमेश्वर आज भी मेरे साथ है, और फिर ऐसे ही कर रहा है। फिर खोल रहा है, उसको बाइबल खोली और उसमें लिखा, कह रहा यूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली, अब तू भी लगा ले। कह रहा ये क्या, आज कैसी बात कर ली परमेश्वर ने। वचन मिलता और फिर बात भी अपने आप कर लेता। कह रहा परमेश्वर ने कहा आज मैं तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर ने कहा डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही प्रॉफिट बना हुआ है, अपने आप ही वचन खोल रहा है, और ऐसे खोल रहा है बाइबल। कुछ लोग सुबह उठते हैं, उनको जल्दी होती है और वो बाइबल ऐसे खोलते हैं, जितने भी खुल गई भाई साहब खुल गई, बस यही है। आज यही वचन मिला है और उसमें लिखा, कह रहा यूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली और अब तेरी बारी है, इसका मतलब। और उसी समय वो डर गया। लेकिन मैं आज यही बता रहा हूं कि जब अगर आप सड़क लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखकर क्रॉस नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई ट्रक कुचल देगा उन लोगों को। आपको बाइबल पुराना नियम और नया नियम आपको साथ साथ पढ़ना है। आपको पुराना नियम भी एक पेज पढ़ना है, नया नियम भी पढ़ना है। आपकी कैपेसिटी जितनी होगी, अगर आपका सही ढंग है प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, मैं कह रहा हूं कि आज उत्तर जो 10 साल हो गए लोगों को नहीं मिला, 10 मिनट में दिलाऊंगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि यीशु मसीह क्रूस पर चोर और डाकू है, और डाकू कह रहा था यीशु मसीह को बोल रहा था, कह रहा अगर तू भगवान है तो कह रहा मुझे भी बचा और तू भी बच जा, ये तेरे को मारने वाले और मेरे को भी मारने वाले हैं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा तेरी प्रेयर में थोड़ी देर मिलूंगा। लेकिन एक साथ में चोर था और वो बोल रहा था, कहता है प्रभु जब तू स्वर्ग लोक में जाए तो कह रहा मेरे ऊपर जरूर दया करना। बोलता है आज, कहता कल नहीं, कहता आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैंने तेरे हम्बलपन को देखा है, तेरी नम्रता को देखा, तेरी प्रार्थना में तेरे ढंग को देखा मैंने। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दाऊद जब भी जाता है, दाऊद से एंजल ने पूछा, बोलता है कह रहा कि तुझे क्या चाहिए। एंजल पूछ रहा है दाऊद से, कह रहा क्या चाहिए, क्योंकि दाऊद को पता है चर्च में कैसे आना है। दाऊद बोलता है, कह रहा है कि मैं आनंद के साथ आऊंगा, फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। फिर मांगता है, कह रहा है कि मेरी एक इच्छा है, कह रहा है कि क्या डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनना तेरे को। स्वर्गदूत पूछ रहा है, क्योंकि जब घर से चलता है दाऊद हंसता हुआ, इंजॉय करता हुआ, तैयार होकर निकला है। कुछ लोग घर से निकले हैं
कि चल यार, जबरदस्ती निकले, माँ ने कहा है चर्च जाना है। या कई औरतें तो ऐसे कर रही होंगी, पास्टर जी ने कहा जेड़ा चर्च नहीं आएगा वो बुढ़ा हो जाना जल्दी, चल चल चर्च जाना पैना हुआ, गोडा मोडा टोडा सारा टूट जाना। पास्टर कहता नुकसान ताई होता है, पर चर्च नहीं जाते। कहता चलो चलो चर्च चल दिया, चलते हैं लोग चर्च आते हैं। जबरदस्ती चर्च मत आओ। बाइबल कह रही है कि आनंद के साथ आना, आनंद के साथ। आप किससे मिलने के लिए आए हैं? खुदा से मिलने के लिए आए हैं। आज कहो कि आज मुझे चर्च जाना है, अपने प्रभु के घर में जाना है खुदा से मिलने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं यहाँ कोई पास्टर खड़ा है? मैं कह रहा हूँ गलत फहमी आपकी। यहाँ यीशु मसीह खड़ा है, यीशु मसीह के नाम में। जब आप चर्च से, सुनो बहन जी खड़ी होंगी, आपकी शादी होगी नहीं हुई? आपकी होगी है ना? हाँ, मुंह छिप रहे हैं ना, पता लग रहा है, खड़े हो जाओ। जब आपकी शादी हुई तो आप खुश थे? जब आपकी शादी हुई आप खुश थे कि नहीं? हमारी करा के एक निकल के आगे। आपकी शादी हुई, खुश थे कि नहीं? उस दिन आप तैयार हुए थे कि नहीं? खुशी थी कि नहीं? हाँ जी, हरियाणा की लग रही, ठीक है, खुश थी ये बहन जिस दिन इसकी शादी हुई। हाँ जाट तू खड़ा था दिल्ली वाले। हाँ जी हाँ जी। जब आपकी शादी हुई तो आप दूल्हे पर जब घोड़ी पर बैठ रहे थे तो दिल में खुशी थी कि नहीं? हाँ जी, खुशी थी। हाँ जी। किस बात की खुशी थी? उसके घर जा रहे हूँ, उसको शादी करके ले आ रहा हूँ। उसको शादी करके ला रहा हूँ? ना 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 ना, दहेज लेके आ रहे हैं। हालेलुया। ये खुशी थी कि हम जा रहे हैं और दहेज मिलेगा, नहीं? हाँ जी। खुशी थी हमें कि आज हमारी शादी है। मैं कह रहा हूं कि जब दूल्हा जाता है तैयार होकर जाता है कि नहीं? जब आप चर्च आओ तो तैयार होकर आओ कि ऐसे आनंद मनाते आओ, लटकते और खटकते मत आओ। कह रहा खुश होकर आओ, मैं अपने खुदा से मिलने के लिए जा रहा हूं, आज बातें करूंगा। हालेलुया। खुदा से मिलने के लिए जा रहा हूं, आज मिरेकल कराऊंगा। यस, थैंक यू जीसस। मैं कह रहा हूं वो बेवकूफ है वो लोग जो चर्च में आने के बाद उनके चेहरे यूं होते हैं, यूं। पता नहीं साडा की होएगा आज। नहीं, आप किसके पास आए? इंसान के पास नहीं आए। यहाँ पर यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया, आमेन। ये गवाहियां हर संडे ऐसे नहीं आती, जहां जाता हूं वहीं गवाहियां आती हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करता है कि अगर आप दाऊद की तरह घर से निकले कि आनंद के साथ कि मैं अपने खुदा से मिलने के लिए जा रहा हूं, नाचते गाते हुए बस में झूमते हुए और आ रहे हैं कि हम खुदा से मिलने के लिए। आप बीमार थे, बाहर थे। आप कर्जे में, बाहर थे, अंदर नहीं है, याद रखना। आप डिप्रेशन में थे, अंदर नहीं हो, याद रखना। कि जब परमेश्वर ने एक कोढ़ी को चंगा किया और उसी समय उसके पहले पुराने नियम के अंदर था कि उस औरत को कोढ़ हो जाता था, आदमी को कोढ़ हो जाता था, उसके तख्ती डाल देते थे गले के ऊपर और उसको ऐसे पकड़ के बोलते थे, आदेश था कि जा लोगों को बता, और वैसे तख्ती गले में डालकर ऐसे घूमता फिरता था, बोलता था मैं नापाक हूं, नापाक हूं, नापाक हूं, मैं कोढ़ी हूं, मैं कोढ़ी हूं, मैं कोढ़ी हूं, और मुझसे 100 गज दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। लेकिन जब यीशु मसीह उसको मिला, उसी समय उसके अंदर एक आनंद भर दिया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा कि ये ले, आज से तू शुद्ध हो गया है। और इसी समय उसकी तख्ती को पलट दिया और उस पर लिख दिया, उस पर लिखा था कि तू चंगा हो गया है और अब तू ये नहीं कहेगा नापाक है। अब तख्ती पलट दी गई है। आपको बता रहा हूं कि उसी समय वो पलट दी गई और उस पर लिखा था कि मैं चंगा हो गया हूं, चंगा हो गया हूं, चंगा हो गया हूं, मैं अब नापाक नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा, क्योंकि मुझे यीशु ने पाक शाक कर दिया है। चर्च, आज मैं कह रहा हूं जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं चर्च, आज आपकी तख्ती नहीं, आज मेरा खुदा आपकी किस्मत पलट देगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आमीन। लेकिन ऐसे आओ जैसे दाऊद आया, हंसते हुए, नाचते हुए। अरे घर से जबरदस्ती मत हो, घर से लटकता हुआ। भाई साहब आई तो खुशी के साथ थी, लेकिन बराबर में बैठी एक मिली करी अथे कुछ नहीं होता, नेगेटिव कर दिया उसको। विश्वास रखो, मेरा परमेश्वर कह रहे आज तो मैं उनकी बारी लगाऊंगा, कह रहे जो यहाँ बैठकर आनंद मनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे आनंद के साथ आओ, आनंद के साथ। आप किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं आए, आप खुदा के दरबार में आए हैं। आप यीशु के दरबार में आए हैं। मैं इन लोगों के घर नहीं जाता हूं, इनकी हीलिंग होती है, इनके बड़े बड़े काम होते हैं। सिर्फ बोलता है परमेश्वर, यीशु मसीह बोलता है, हालेलुया, हालेलुया, उनके काम हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं लेकिन खुदा कह रहा है कि स्टाइल है ये बाइबल में। कह रहा है दाऊद भेड़ बकरियां जगाता लेकिन खुशी के साथ आया, आनंद करता हुआ आया, झूमता हुआ आया।
एंजल ने कहा, बोलता है अरे बोल तुझे क्या चाहिए? कह रहा मुझे तो सिर्फ चर्च में गेट खोलने का काम दे दे, गेट कीपर बना दे। अरे क्या मांग रहा है परमेश्वर से? गेट कीपर का काम मांग रहा है, बड़ी कुर्सी नहीं मांग रहा है, बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ा शोहरत नहीं मांग रहा है। बोल रहा है कि मुझे सेवा करने के लिए एक दिन दे दे, एक दिन। याद रखना, अगर आप 7 दिन में से एक दिन प्रभु को दे रहे हैं, आपकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। Amen. आपकी आशीषें खुलने वाली है आज यीशु मसीह के नाम में। Amen. ब्लेसिंग आने वाली है, बोला हालेलुया। Hallelujah. हाँ हाँ, आज मैं कह रहा हूं जो भी कोई यहाँ पर विश्वास के साथ अगर आनंद मनाते हुए आया हुआ है, विश्वास कर रहा है कि मैं खुदा के घर में आया हूं, आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है किसी को कैंसर होगा, हो सकता है किसी की रिपोर्ट में प्रॉब्लम्स होंगी, हो सकता है कोई लंगड़ा होगा, मैं लेकिन आप बाहर होंगे लंगड़े, यहाँ पर बिल्कुल सीधे हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. फीलिंग करो कि आज हम सीधे बैठे हैं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैंने कहा बीमार आप थे, अब नहीं रहे यीशु मसीह के नाम में। Amen. मैं आज आपको गवाही दिखाऊंगा। कितने लोगों ने देखा था पिछले संडे कि एक लड़की पैरालाइज थी कि नहीं? Yes. मैं उसकी आज प्रचार के बाद आपको स्पेशल गवाही सुनाऊंगा। पहले वहां दिखाऊंगा स्क्रीन पर, फिर आप देखेंगे कि उसके साथ कैसा था और क्या हुआ। इसका मतलब आपको पता लगे कि परमेश्वर यहाँ है। मैं कह रहा हूं कि वो लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को। जब आप यहाँ पर आए हैं, आप ऐसा बिलीव करके आए कि हम खुदा के घर में आए हैं, खुदा के। आज खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च यीशु मसीह के नाम में। Yes, amen. परमेश्वर आपको छुए। हाँ हाँ, गवाही सुनेंगे। पापा एक बहुत बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 10 साल से इनके यूट्रस में रसौली थी और ये बहुत परेशान थे। इन्होंने बहुत दवाइयाँ करवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा और डॉक्टर्स ने इनको बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पर जब ये हम मीटिंग में आए और आपने लाइव प्रोफेसी किया कि जिनके यूट्रस में रसौलियाँ है वो उड़ने के लिए जा रही है, इस बहन ने रिसीव किया और बताया कि वो 10 साल की रसौली धुआं बनकर उड़ चुकी है। हालेलुया। खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की नज़ात के काम देखो, खुदा की। स्क्रीन पे फोटो देख अपनी, कहाँ आ रही है? तेरा कैमरा कहाँ है? सारे बोलो हालेलुया। आप देख रहे हैं कि इसको 10 साल से बच्चेदानी में रसौली थी। और आपको फिर बता रहा हूं कि रसौली ये कैंसर का जन्म ले लेती है। और ये लोग ऐसे नहीं हैं कि ये मुझे सालों साल से जानते हो। ये लोग वो लोग हैं जिनको हीलिंग नहीं मिली, जिनको छुटकारा नहीं मिला, जो डॉक्टरों के पास दवाइयां खाते थे, लेकिन इनको किसी ने बताया है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा, आज तेरी हीलिंग होगी। आज आप चमत्कार को देख रहे हैं, मिरेकल देख रहे हैं। चर्च आपके सामने है। तारीफ करो चौर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ। सुनेंगे इस बहन के मुंह से गवाही। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਜ਼ੀਆ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸੌਲੀ ਧੂਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। सारे बोलो हालेलुया। देखो ये बहन ऐसे नहीं रो रही, इसकी आंख में आंसू है। क्यों रो रही है? क्योंकि इसको पता है कि ये कैंसर का जन्म ले लेती है। प्रॉब्लम्स थी, परेशान थी ये बहन। ਬੇਟੇ ਦੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और सुनो, प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स। 10 साल से कोई बच्चा नहीं है आपके पास? एक बेटी है आपके पास 15 साल की, लेकिन उसके बाद रसौली हो गया बच्चेदानी में। और आप ये देखें कि इस रिपोर्ट में यहाँ पर रसौली बताई गई है और ये इधर जो रिपोर्ट है कि बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और बिलीव किया इसने चर्च में आने के बाद कि प्रॉफिट जी बोल रहे हैं मैं रिसीव करूंगी इस प्रोफेसी पर। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं चर्च? ये गवाही सच्ची है कि नहीं? अरे खुदा सच्चा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि शक ना करना, पवित्र आत्मा आज तुम्हारा भी नंबर लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, ये पवित्र आत्मा है। आप देख रहे कि ये बहन रो रो कर गवाही बता रही है कि मुझे यूट्रस में रसौली हो गया, लेकिन किसने हीलिंग दी? मेरे प्रभु ने दी कि नहीं? जी कितने टाइम से जानते थे आप प्रभु को? मैं 4 महीने से आपको लाइव देखती थी सर। सिर्फ 4 महीने से, 4 महीने से प्रभु को जानते थे। एक औरत को मैं जानता हूं जो 4 साल से प्रभु को जानती है, लेकिन उसकी रसौली गायब नहीं हुई। 4 महीने से रसौली गायब हो गई। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर
दया करना जानता है। वो अपने बेगाने नहीं देखता, वो कोई जात पात नहीं देखता, वो आज आपका मन देख रहा है, आपका विश्वास देख रहा है। और ये बहन आज गवाही के साथ है यीशु मसीह के नाम में। किसने बताया था आपको मिनिस्ट्री के बारे में? सर मैं तो वैसे ही ऑनलाइन देखती थी आपको। वैसे ही तुक्के से लग गया? नहीं अच्छी लगती ना आपकी हीलिंग देखती, तो मेरे को भी विश्वास था भी एक दिन मैं आपके पास जरूर आऊंगी। हाँ, हीलिंग मिनिस्ट्री देख रही थी और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। बोलो हालेलुया। सच में ये परमेश्वर है और आप देख सकते हैं। और आज मैं इसके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, जहां परमेश्वर तुझे एक बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ब्लेसिंग मिले, तारीफ करो जोर से। मेरा रब यहोवा है जो कुदरती वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरती वाला है। एक नारा, एक हीलिंग होगी आज। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, इसके साथ गाएंगे। हाँ, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये माता अपने बेटे की गवाही दे रही है। ये बता रही है कि इनके बेटे को 7 साल से गुर्दे में पथरी थी और इन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया पर वो पथरी नहीं निकली। और ये बता रहे हैं कि यहाँ प्रेयर टावर पे इन्होंने कॉल किया और इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया। ये बता रहे हैं इनका बेटा 7 साल की पथरी से आजाद हो चुका है, रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो हालेलुया। आपके ना एक्शन में कमजोरी है। कुछ लोग विश्वास, अच्छा पादरी करा, जय भाई, सुन तो लो। आज आपको एक गवाही बता रहा हूं। और कितने लोग जानते हैं अबिल सिंह चौटाला को? कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना? देवीलाल को जानते हैं कि नहीं? आप हरियाणा में जानते हैं ना? मैं उसकी तरफ से एक गवाही बता रहा हूं। मेरी आंखों के सामने की बात है कि रादौर के अंदर जब मैं छोटा होता था, ये मैं पढ़ता था उधर, और रादौर में एक हरिजन व्यक्ति, वो क्या करता, वो अपने मुंह पर पेंट कर लेता और उसकी पगड़ी पहन लेता, उसकी जैसी नकल कर लेता। और जब भी उसकी गाड़ी आती चौटाला की, उसके सामने कहता जिंदाबाद, नारे लगा रहा है लीडर के। और वो कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ता, नुक्कड़ क्या गली क्या। लेकिन एक दिन वहां पर के जर्नल की सीटें खत्म होगी, इलेक्शन आया शेड्यूल कास्ट के अंदर, और देखो उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने डाल दिया। बोलते कह रहे कि यहां पर मैं किसको दूं टिकट लड़ने के लिए। वो जो सड़क पर खड़ा होकर, जिसके पास 10 रुपए जेब में नहीं होते थे, सिर्फ वो नारे लगाता था, और उसके बाद उसको टिकट मिला और वो स्थान पर एमएलए बन गया। हालेलुया। लोगों ने देखो किसको वोट दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर एक इंसान के नारे लगाने वाला व्यक्ति एमएलए बन सकता है, तो आप खुदा के नारे लगाने वाले, परमेश्वर के नारे लगाने वाले, आज उस भगवान के नारे लगाने वाले, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह का नारा लगाने वाला कहीं से कहीं जा सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। आप देख रहे हैं कि नहीं? पथरी कितने टाइम तो सी माता? पथरी 8-9 साल ते थी। 8-9 साल ते पथरी सीगी। हाँ, ते दवाई दुई नहीं खाती तू? दवाई लेनी नहीं जावता। दसो दवाई लेनी नहीं जावता। दवाई लेनी नहीं जावे था। आह, मुंडा तेरा दवाई ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? मैं प्रे टावर ते फोन कराने ਦਿੱਤੀ। प्रे टावर ने फोन कराया, कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल दिता उन्होंने? हाँ आंदे आ, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल दिया और पथरी बाहर आ गई। बाहर आ गई। अब कोई पथरी नहीं है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। देखो नून लगी ना फिटकड़ी, पैसे लगे नहीं ना इसके, परमेश्वर ने ऐसे ही ब्लेसिंग दे दिया। मैं कह रहा हूं जितने मुझे लाइव देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ, जो यहाँ बैठे, पथरियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप रिसीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो शुगर है, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बीपी नॉर्मल हो जाए, आमीन। इसके ऊपर कर जाए, आज रात उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ जी नेक्स्ट जल्दी। हाँ। मेरी एक वो मेरा बेटा ना बहुत 8-9 रही साल माइक ते खोल काम दी। भी नहीं करता था, हुण नौकरी भी लग गया वो। नौकरी भी लग गया। हाँ, ਉਹਦਾ परमेश्वर ਦਾ मैं ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। जिस तरह मेरा काम ਬਣਿਆ, इस तरह सब ਦਾ ਬਣੇ। Yes, ਉਹਦਾ amen. परमेश्वर सब ਦਾ करे। हालेलुया। हालेलुया। देखो ये माता, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ थी। बस मैं
ऐ ही परमेश्वर दा धन्यवाद कर करके ठीक हो गईयां ओदे कोरडे खा खा के ठीक हो गईयां परमेश्वर दा मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दियां हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। भाई साहब इसने जवानों को भी फेल कर दिया। यस। देखा ना कैसे गवाही दे रही है, उछल उछल के बता रही है कि यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। जिसको दर्द है उसी को पता है, बाकी लोग मजाक उड़ा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सुनेंगे? हाँ जी, हाँ जी। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि इनको 10 साल से गठिया की प्रॉब्लम थी और 6 साल से इनको सांस की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इनको बोला था कि आपके किडनी डैमेज हो जाएगी, आपका हार्ट डैमेज हो जाएगा और आपको आगे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है और आपकी जो दवाइयाँ हैं वो लाइफ टाइम चलेगी। ये बहन बता रही कि जब ये यहाँ मीटिंग में आए और आपसे लेहन प्रेयर करवाया और आपने इनके लिए प्रोफेसी किया था कि परमेश्वर आपको जल्दी आजाद करने के लिए जा रहे हैं। ये बहन बता रही कि परमेश्वर ने इन्हें 10 साल के गठिए से बिल्कुल आजाद किया है। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। आप देखो, बवासीर चली गई, पथरियां चली गई, रसोलियां कैंसर की चली गई। आज सुबह मैं संडे भी गवाही सुन रहा था कि एक बहन को बताया कि कैंसर का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन वो भाग कर, वो कहती मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर मैं इधर आ गई चर्च में। और उसके बाद एक ही संडे के अंदर उसकी हीलिंग होगी। आप समझ रहे हैं कि ये बहन को गठिया ब्याह था और आज देखो गवाही के साथ है। हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे। जय मसीह की पापा जी, सबको जय मसीह की। मेरा नाम उर्मिला है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे 10 साल से गठिया था और मेरी हर एक नस नस में और जोड़ों में बहुत पेन रहता था और डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि लाइफ टाइम आपकी दवाई चलेगी, यदि आपने दवाई छोड़ी तो आपका हार्ट या किडनी कोई भी डैमेज हो सकता है किसी भी टाइम। लेकिन मैंने आपका यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम देखा और मैंने विश्वास किया और प्रभु से मैंने यही बोला कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी, एक बार आपके दास से जरूर मिलूंगी। और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई तो मुझे विश्वास हुआ और सेकेंड टाइम में मैंने यहाँ ले हैंड प्रेयर करवाई और मुझे परमेश्वर ने आजाद कर दिया। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करती हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने साल से था ये गठिया ब्याह में प्रॉब्लम? 10 साल से था। 10 साल से था। हाँ जी। अभी आप थोड़ा सा चल के दिखाओ। शाबाश शाबाश, एक बार दौड़ के दिखाओ। शर्माओ नहीं, मैं दौड़ रहा हूँ आपके साथ। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। और ये यीशु। मैं कह रहा हूँ गठिया बैग खत्म हो गया। तारीफ करो जोर से। हाँ 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 हाँ। नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे, सब सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट की बहुत बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही दे रही है। ये बता रही है कि इनको 8 साल से यूरिन इन्फेक्शन और 6 साल से स्टमक में इन्फेक्शन थी और 12 साल से लकोरिया की बीमारी थी और 1 साल से स्किन एलर्जी थी और इनको गिल्टियां हो जाती थी थाइस पे, इतनी बड़ी बड़ी गिल्टियां होती थी 1.5 साल से। और जब इन्होंने बिल्डिंग फंड के लिए बीज बोया और ले हैंड प्रेयर करवाई, ये बता रही है कि इन बीमारियों से ये बिल्कुल आजाद हो चुकी हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो सारे बोलो हालेलुया। अब मैं इस लड़की को आप किसी ने पहचाना नहीं होगा। थोड़ी चुन्नी उतार अपनी और आराम से, कुछ लोगों ने पहचाना होगा। आपको पता है पिछले संडे में इसकी प्रोफेसी कर रहा था यहाँ पर। कितने लोगों को पता है? यहाँ प्रोफेसी कर रहा था और ये नाम सुन के यहाँ पर अपने बारे में सुनकर यहाँ गिड़ा रही थी और रो रही थी। देखा कि नहीं? और उसके बाद क्या हुआ? आज ये कितनी गवाहियां, 4 गवाहियों के साथ। और ये देखो गिल्टियां थी शरीर पर, स्किन में प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम, लेकिन आज बिल्कुल आजाद है यीशु मसीह के नाम में। हाँ सुनेंगे, शाबाश सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हालेलुया। सबको जय मसीह की, पापा जी को भी जय मसीह की। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन और मुझे बहुत बड़ी बड़ी रसोलियाँ थी, गिल्टियाँ थी और मैं बोलना नहीं चाहती, बट जो प्रॉब्लम थी मुझे, मैं बोलना चाहती हूँ उन सब के लिए कि जो लोग विश्वास नहीं करते। और कई बार मैंने भी ऐसा सोचा वहाँ पे बैठ के आपकी तरह कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, लेकिन मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे इतनी बड़ी बड़ी गिल्टियाँ थी मुझे थाई में
और रसोलिया भी थी, जिससे मैं 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने डॉक्टर से इलाज भी करवाया, लेडी से जेंट्स से दोनों से करवाया, बट मुझे ब्लड आता था बहुत ज़्यादा और इन्फेक्शन की इतनी प्रॉब्लम थी कि ख़त्म ही नहीं होती थी और मैं बहुत रोती थी। और जो आप मेरे पैरों में भी ये देख रहे हो, इससे मैं बहुत परेशान थी, इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड आता था। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रभु जी के दास का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए प्रे की और मैं ठीक हो गई हूँ बिल्कुल। हर एक बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से मैं आज चंगी हो चुकी हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम तारीफ में। करें जोर से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आज मेरी बारी है। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि इनको 7 साल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और इन्होंने बहुत दवाइयाँ करवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इन्होंने लाइव अपॉइंटमेंट लिया और आपने इनके लिए प्रोफेसी किया कि परमेश्वर आपको हर एक बंधन से आजाद करने के लिए जा रहा है, ये बहन ने रिसीव किया और बता रहे कि 7 साल के सर्वाइकल से बिल्कुल आजाद हो चुकी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ जी सुनेंगे ध्यान से। मैं प्रॉफिट जी का और अपने यीशु राजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे को जहाँ पे खड़े होने का टाइम दिया। मेरे को और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा सर्वाइकल था, हम पूरे पत्ते के पत्ते गोलियाँ खा के ख़त्म कर लेते थे। और जब एक बार हमने अपने प्रॉफिट जी की प्रोसेसी सुनी, उसमें जो बोल रहे थे जिनका सर्वाइकल है वो गैब हो रहा है, तो मेरे जो होवा राजा की आग में जल के मेरी सारी सर्वाइकल गैब हो गई। मैं जो सारी महिमा अपने प्रॉफिट जी को और अपने यीशु राजा जी को देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने यीशु राजा का, अपने तारीफ करो प्रॉफिट जोर जी से, का। बोलो हालेलुया। हाँ जी बोलो यीशु। सुनेंगे। देखो सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, इस बहन ने बताया, और जब इसने प्रोफेसी को रिसीव किया परमेश्वर ने चमत्कार किया। मैं कह रहा हूँ कोई भी सर्वाइकल माइग्रेन अगर चाहे 25 साल है 30 साल है, मैं कह रहा हूँ बंधन टूट रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हालेलुया। हाँ जी। प्रॉफिट जी ये भाई अपने भाई की गवाही दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 5 साल से ये बीमार थे और टोटली बेड पर थे और ये बिल्कुल भी खा पी नहीं सकते थे 5 सालों से। और जब ये यहाँ पर आए, इन्होंने बिल्डिंग फंड का बीज बोया और आपने इनके लिए प्रेयर की, प्रोफेसी किया और ये बता रहे हैं कि 5 साल बाद खड़े हो चुके हैं, बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। और प्रॉफिट जी दूसरी गवाही इन भाई की है। ये बता रहे हैं कि मार्च में इनके पैर की हड्डी टूट गई थी और डॉक्टर ने बोला था कि आपका ऑपरेशन होगा, रॉड डलेगी, पर इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया और अपनी प्रेयर कराई। ये बता रहे हैं कि इनकी हड्डी जुड़ चुकी है, ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ ध्यान से सुनेंगे। ये हड्डी कैसे जुड़ी? पे फोन करा था। हाँ फोन करवाया था सर, और मैं प्रार्थना करवाई थी और प्रार्थना करवाने के बाद में सर विश्वास किया प्रभु पे। बहुत लोगों को नहीं पता हड्डियां कैसे जुड़ती हैं। आप चाहे कुछ भी खाओ, लेकिन बाइबल में लिखा भजन संहिता में उसके 34 में बाइबल बोलती है करे कि परमेश्वर हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और यीशु मसीह को ये वादा किया एक भी हड्डी टूटने नहीं पाएगी। हालेलुया। याद रखना कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है, उसकी एक भी हड्डी टूटने न पाई। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने लोगों को ये आशीर्वाद दे रहा है। बहुत सारे लोग, मैं कह रहा हूं कि अगर आप मसीह में सही ढंग से चलते हैं, परमेश्वर आपको एक खरोंच भी नहीं होने देगा। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से कहूं, परमेश्वर आज से मुझे अपने वचनों पर चलना सिखा दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ नेक्स्ट तारीफ करें जोर से। हाँ हाँ बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये माता अपनी गवाही दे रही है। ये बता रही है कि 37 साल से इन्हें गुप्त प्रॉब्लम थी, इन्होंने बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया और दवाइयां भी खाई, बिल्कुल भी आराम नहीं आया। और जब ये चर्च में आए, इन्होंने विश्वास के साथ एनॉइंटिंग ऑयल और एनॉइंटिंग वाटर यूज किया और ये बता रहे हैं कि 37 साल की गुप्त प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। ਸਾਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ
ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੇ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਮੈਨੂੰ परमेश्वर ने आजाद करता है। आपको 37 साल से गुप्त प्रॉब्लम थी, इस बहन को 38 साल से गुप्त प्रॉब्लम, लहू बहने की प्रॉब्लम थी, और परमेश्वर ने इसको आजाद कर दिया। इसने प्रोफेसी को रिसीव किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। मैं कह रहा हूं अगर किसी को लहू बहने की प्रॉब्लम्स है, जो कोई बवासीर है, अपने हाथों को उठाओ और इसमें स्क्रीन की तरफ देखो। मैं कह रहा हूं ये हाथ आज मैं कह रहा हूं कि आपको आजाद कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आपको ब्लेसिंग मिलेगी। जिनके पास बच्चा नहीं है वो हाथों को उठाओ और स्क्रीन की तरफ हाथ देखो। मैं कह रहा हूं कि ये हाथ जितने लोग भी आज घर जाकर ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाएंगे एक हफ्ते के अंदर, कि जिनके पास कोई औलाद नहीं है या वो परेशान है, मैं कह रहा हूं कि आपके हाथों में सामर्थ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी हटे साइड में, ऊपर उठाएं जल्दी से। सरकारी नौकरी किसकी लगी? अभी यहाँ खड़ा था वो। हाँ, गवर्नमेंट जॉब किसकी लगी है? उठा ऊपर। हाँ जी सबको जय मसीह की। पास्टर जी को भी जय मसीह की। ऐसा है जी, मेरे ये थोड़े से लिखने में गलती होगी, तो मेरे धान कटे पड़े थे, खेत में तुल नहीं रहे थे, मैसेज पे तुलने थे, मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा था। मेरा 15-16 दिन खेत में डाल रखे थे। मैं प्रभु को दया कर बोलता था, प्रभु मेरे धान कैसे तुलेंगे, मैं तो मारा जाऊंगा, ज़मीन ठेके पे ले रखी है। तो 4 तारीख को पास्टर जी ने प्रोफेसी की थी किसानों के लिए, मंत्री जी का मन बदले। तो अगले दिन मेरे को मैसेज आया कि आपका धान तुलने जा रहा है मंडी में, तो मेरे को बुलाया गया, तो मेरी धान तुले। और सारे बोलो हालेलुया। एक और तेरी गवाही लेता हूँ, रुक जा जी, एक और गवाही है। अरे चुप कर, तेरी गवाही बाद में लूंगा। उधर करो माइक, जल्दी कर फटाफट। हाँ, गलत गवाही लिखी हुई है तूने। हाँ जी। ब्रेस्ट में कैंसर था। हाँ जी, आपको ब्रेस्ट में कैंसर था। इधर कर कैमरा। ब्रेस्ट में कैंसर था और लाइव अपॉइंटमेंट इसने लिया। और बेटी ने आपकी, इनकी बेटी ने, अच्छा हाँ, ब्रेस्ट में कैंसर था इनकी बेटी को। अभी आप देख रहे थे, इनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है और 2 लड़कियां ऑस्ट्रेलिया में अपॉइंटमेंट ले रही थी, और मैंने लाइव में उनके लिए प्रेयर किया था। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। और वो बता रही है, पहले उसने बताया था कैंसर था, अब उसकी मां गवाही दे रही है उसका कैंसर गायब हो गया यीशु मसीह के नाम में। ऐसा ही है, कैंसर अब है उसको, अभी कैंसर गायब हो गया। कहां पर है लड़की वो? ऑस्ट्रेलिया। माइक करा के। ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी। तारीफ करो जोर से, बोला हालेलुया। माइक कर, उधर ही कर। हाँ, अभी लाइव अपॉइंटमेंट करने का फायदा हुआ कि नहीं? बहुत ज्यादा हैं? बहुत ज्यादा। लाइव अपॉइंटमेंट करने का फायदा हुआ कि नहीं? मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो सुन रहे हैं, लाइव अपॉइंटमेंट करने का फायदा मिला, कैंसर उड़ गया, और उन दोनों बहनों में दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, परमेश्वर ने आजाद किया। हाँ, नेक्स्ट। ले एंड प्रे कराई, कमर में दर्द था, स्किन प्रॉब्लम थी, हेल्थ में प्रॉब्लम था, पवित्र आत्मा ने छुटकारा दिया। जोर से तारीफ करो, जोर से। हाँ। 7 साल से थायराइड की बीमारी थी। आगे आओ। 7 साल से थायराइड की बीमारी थी, थायराइड बस। हाँ, कितने साल से बीमारी थी सिस्टर? 7 साल से। 7 साल से। क्या लिया यहाँ से? तेल और पानी। तेल पानी तो तेरे घर भी मिला है मेरी बब्बा। अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लिया इसने, और परमेश्वर ने वो थायराइड गायब कर दिया। जोर से तारीफ करो, जोर से। हाँ, नेक्स्ट। आगे चला के। किडनी में प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोगों को किडनियों में प्रॉब्लम है, और उनको नहीं विश्वास कि किडनियां कैसे चंगी होंगी। डायलिसिस कराते हैं लोग। देखो आपके सामने है कि इसने भी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और प्रे टावर पर फोन कराया, और पवित्र आत्मा ने उन किडनियों को चंगा कर दिया। तारीफ करें जोर से, जल्दी। गवाहियां ज्यादा है, मैं आपको बता रहा हूं। 3 दिन से फीवर आ रहा था। आपको पता है कौन सा फीवर जो आजकल चल रहा है, और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। यस, नेक्स्ट।
ऑनलाइन प्रोफेसी को सुना, इसको बच्चे की आशीष नहीं थी। कितना चिर हो गया सी? 5 साल बाद पहला 2 बेटियां सी आ तो छड़ना 2 बेटियां नु आगे आगे सुनांदी आ गया। बेटियां सी फिर इत्थे की करना ही है? नहीं फिर जी मैं एक बेटा मंगया सी, 2 बेटे ऊपर माइक कर। हाँ जी माइक पकड़। हाँ जी हाँ जी। वो छोड़ दे, बेटियां मुझे नहीं पता। अच्छा जी। उसके बाद तेरे को बेटा कितने साल से नहीं हुआ? 5 साल बाद हुआ। वो पूछ रहा हूं मैं तुझे। 5 जी दे होया 5 साल बाद। वो पूछ रहा हूं ना। हाँ जी थोड़ी मीटिंग जाई 5 साल के बाद बेटे की आशीष मिली हाँ जी। आपकी भांजी को। हाँ जी 2 बेटे 1 बेटी 3 बच्चे इकट्ठे हुए। इकट्ठे? हाँ जी। ठीक कह रही है, समझ नहीं आ रहा है। पहले मैंने पंजाबी औखी सौखी आंदी है, तू मैंने उड़ाई जाती है। मैं कदी कहती है 2 न्याणियां सीगे, एक बेटा 5 साल बाद है, हुण कहती 2 इकट्ठे होए, एक और होया। 3 होए इकट्ठे। मैं 1 मंगया सी, 2 दित्ते प्रभु ने बेटे। 1 बेटी दित्ती नाल 3 बच्चे इकट्ठे हुए। 3 बच्चे इकट्ठे हो गए भैन नू। हालेलुया। तारीफ करो। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। ये क्या बार बार लड़की होगी, फिर लड़की होगी, फिर लड़का होएगा, टंटा ही खत्म, इकट्ठे हो गए। तारीफ करो जोर से, शाबाश। अरे फायदा है कि नहीं प्रभु का, है कि नहीं? कुछ लोग बोलते रहते हाँ जी, एक बेचारा पिछली बार आया था 5 लड़कियों के चक्कर में, भाई साहब 1 लड़के के चक्कर में 5 लड़कियां कर गया। परमेश्वर काम करता है। देखो ऑनलाइन प्रेयर को रिसीव किया इस भाई ने, आंख में काला मोतिया था और वो काला मोतिया बिल्कुल साफ हो गया। तारीफ करो जोर से। हाँ हाँ। नेक्स्ट $38 की मिरेकल मनी। हाँ डॉलर की मिरेकल मनी हुई और वो कोरोना की रिपोर्ट नॉर्मल हुई। तारीफ करेंगे हाँ जोर से। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट माइग्रेन प्रॉब्लम थी, 25 साल से यूरिक एसिड था आपको भी, और सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और नशे की प्रॉब्लम थी। और जैसे ही आपने रिसीव किया प्रोफेसी को, उसके बाद माइग्रेन गायब हो गया, यूरिक एसिड गायब हो गया, 25 साल की बीमारी से आजाद हो गया। नेक्स्ट जोर से तारीफ करो। जो खुश हैं उनकी गवाहियां आने वाली हैं, जो प्रभु को इन गवाहियों के साथ भेंट चढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपकी भी तारीफ पवित्र आत्मा जल्दी कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आपका ताड़ी बजाना परमेश्वर को प्रसन्न करना है। सभी को जय मसीह की। अगर आप कितने लोग इनकी गवाहियों से जल रहे हैं, हाथ उठाएंगे। 2-4 हैं, परमेश्वर इनको मत लेकर आ। हाँ 15 साल से शराब का नशा करता था, प्रोफेसी को रिसीव किया और उसी समय आजाद कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, 5 साल से हाथों में एलर्जी थी, ऊपर करो अपने हाथ, जिसकी एलर्जी थी, हाथों में एलर्जी थी और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। भाई सब हाथ हटा। परमेश्वर ने भाई की आशीष दिया, मिरेकल मनी हुआ। ऑनलाइन प्रोफेसी को सुना, कानों में प्रॉब्लम था, एक कान बिल्कुल नहीं सुनाई देता, फ्री हो गया, बहरा पंचा आ गया यीशु मसीह के नाम में। और ये क्या ले आई? ये कान से निकला है, नाक से नीचे तो उतार पहले। क्या निकला? गोली है। कैसे निकली है? पापा जी हम दिखाओ दिखाओ, कर रहे हैं, छोड़ दो। दिखाओ हाथ में देख रहे हैं कि कान में 10 साल से बहुत हाथ सीधा करना। पकड़ो, दिखाओ इसको। हाँ 10 साल से कान में बहुत दर्द, बहुत 10 साल से घुसा हुआ था ये है। हाँ पहले क्यों नहीं आई तू? पहले झाड़ फूक कराई, पहले झाड़ फूक कराई? हाँ, बहुत दवाई कराई ना, कुछ नहीं फर्क पिया। हाँ जी सुनो, किसको झाड़ फूक करानी है? 2 मिनट। झाड़ फूक जिसको करानी है अगले संडे झाड़ू लेके आना मेरे लिए, 100 झाड़ू लेके आना। देख रहे हैं तो पापा बोल रहे हैं कि जिसका कान में दर्द है अंगरी रखिए, हम विश्वास के साथ रखिए कान में अंगरी। तो एंटी ऑयल लिए तो कान से ढारे तो पत्थर निकला कान से। परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं पापा विजेंद्र जी को। उसका बाद में 15 साल से गुप्त में अच्छा 10 साल से कान में दर्द था, डॉक्टरों पे जा रहे थे और उसके बाद क्या करा? झाड़ा फूक कराई। हाँ जो जाता पहले जानता नहीं परमेश्वर में, मतलब ऐसे ऐसे झाड़ू लगवाया। जो जादू टोना जानता उसका तरफ जाते। अच्छा फिर क्या नहीं निकला? नहीं निकला। ये कैसे निकला? अब कैसे निकला? एंटी ऑयल कान में डाला, अनॉइंटिंग ऑयल कान में डाला और ये पूरी की पूरी गोली बाहर आ गई। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। कहाँ से आई मेरी बब्बो? बिहार से है पापा जी। बिहार से? सुन लो बिहार वालों, जो लाइव देख रहे हैं, तुम्हारी भी गोलियां निकल रही हैं। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। कोई बात नहीं, बस हो गया। ऑनलाइन प्रोफेसी को सुना, लो जी लो, साड़ी माता दी गड्डी आ गई, गड्डी आ गई। और एक और बेटा भी है जी। बेटा भी हो गया। तारीफ करो यीशु मसीह जय। हाँ जी
सुनेंगे, गवाही सुनेंगे जल्दी से। जय मसीह की सबको। प्रॉफिट जी को, पापा जी को भी जय मसीह की। पापा जी ने कोरोना के दौरान जो ऑनलाइन प्रोफेसी कर रहे थे उसमें बताया था कि मेरा एक चेला है जो अपनी नई गाड़ी लेने जा रहा है, और उसी दिन हमने एक छोटा हाथी गाड़ी ली। और हमारे घर में बेटा होना था और डॉक्टर ने वो डिलीवरी के लिए मना कर दिया था, कहता कि माँ और बेटे दोनों को खतरा है, कोई नहीं बचेगा। लेकिन हमने प्रेयर टावर से प्रेयर कराई और डॉक्टर ने वही बेबी नॉर्मल हो गया है। नहीं, और मैं ये बिल्कुल पूछ ठीक रहा है। हूँ तेरे को कैसे पता बेटा होना था? हमें पापा जी पे विश्वास था, आशीर्वाद यहीं से ले गए थे। तारीफ करें जोर से, बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? और जिस दिन मैंने गाड़ी ली थी उसी दिन प्रॉफिट जी मेरी वाइफ के सपने में आए और कहते बेटा ये तो एक गाड़ी आई है, अभी 10 और आनी है। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर 10 तेरी आ सकती है तो एक मेरी भी आ सकती है। उधर बिल्कुल सारे बोलो हालेलुया। शाबाश शाबाश, तारीफ करें जोर से। 7 साल की बेटी थी, उसके बाद कंसीव नहीं हो रहा था। 7 साल से वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी। पापा जी को जय मसीह की। मेरे दोस्त ने छत से जगतार सिंह ने बताया प्रभु के बारे में। तो मैंने जैसे ही चर्च में आना शुरू किया और प्रभु की हजूरी में, तो मैंने यहाँ प्रोफेसी को कंसीव किया, रिसीव किया। तो मेरी घरवाली अभी 2 महीने से प्रेग्नेंट रही। 2 महीने से प्रेग्नेंट है। पहले कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बेटियां जी मेरे। 3 बेटी हैं। अच्छा, इस बार क्या चाहते हो? हैं? बोलो यार, प्रभु के घर में खड़े हो। आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद तो मैं दे दूंगा, लेकिन फिर तुम कहोगे मिला नहीं कुछ। आशीर्वाद क्या चाहिए? है बेटा जी। खुल के बोलना। बेटा चाहिए। ये अगली बार रिकॉर्डिंग भी तो लेनी है। क्या चाहिए? बेटा चाहिए। बेटा चाहिए। कितने? वो कह रही थी इकट्ठे 3 हो गए। यहाँ तो ऐसे ही हो जाता है, चमत्कार है। हालेलुया। ठीक है, बेटा मिले तुझे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये देखो, 7 साल के बाद बेटियां होने के बाद, 3 बेटियां होने के बाद, उसके बाद दोबारा कंसीव नहीं कर पाए। 7 साल थोड़े नहीं होते। लेकिन जब इसको बताया किसी इनके दोस्त ने कि वहां पर जाओ, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाओ, यीशु मसीह चमत्कार करता है, और इस भाई ने विश्वास किया और आज इसकी वाइफ 2 महीने से प्रेग्नेंट है। बोला हालेलुया। अगर ये गवाही देने के लिए आया है, अगली गवाही तेरी परमेश्वर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी। मुझे आते भी 2 महीने हुए जी। 2 महीने की मेरी घर वाली प्रेग्नेंट है। अनॉइंटिंग वाटर, अनॉइंटिंग ऑयल यूज करा है जिस दिन। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल कह रहा भाई, जब से यूज किया इसकी वाइफ 7 साल के बाद प्रेग्नेंट होगी। तारीफ करो जोर से, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, ठीक है। रजिस्ट्री होगी मकान की, और बच्चा उल्टा था, सुल्टा हो गया, मतलब सीधा हो गया। पूरा परिवार बीमार था, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम थी, आजाद हो गए। गांठें थी, रसोलियां थी, आजाद हो गए। 2 साल बाद बाई की और मिराइकल मनी की आशीष मिली। अपने हाथों को उठाओ और इन गवाहियों के लिए स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे परमेश्वर को। तारीफ करो, तारीफ करो। अगर आज आप खुश हैं तो परमेश्वर भी आपकी खुशी को देख रहा है और जल्दी आपकी गवाहियां बनाने वाला है। यस आमेन। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। जल्दी जल्दी अपने सिर पर हाथ रखें और इस समय प्रेयर को सुनेंगे। अपने हाथों को उठाओ और एक